जय हिंद। एक कथित आईपीएस अफसर लोगों से जहां भी मुलाकात करता, हर कोई उसकी पर्सनैलिटी देखकर इंप्रेस हो जाता। एसयूवी गाड़ी, ड्राइवर, सुरक्षा कर्मी से लेकर उसकी पर्सनैलिटी, सब कुछ ऐसा था जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति आसानी से इंप्रेस हो जाए। इसी कड़ी में वो एक बिजनेसमैन से मिलता है। इसी क्रम में उसकी मुलाकात एक बड़े बिजनेसमैन से होती है। जब ये बिजनेसमैन पूछता है कि क्या आप बिजनेस में भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये कथित आईपीएस अफसर इस बिजनेसमैन को अपने बड़े कई सौ करोड़ के प्लान के बारे में बताता है, जिसे सुनकर बिजनेसमैन के कान भी खड़े हो जाते हैं। पर एक दिन इस आईपीएस अफसर का एक ऐसा सच निकलकर सामने आता है जिसे सुनकर इस बिजनेसमैन को हार्ट अटैक आ जाता है और वो सीधा अस्पताल पहुंच जाता है। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। अब क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं और इसे समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा बेंगलुरु। आर श्रीनिवास नाम का एक कथित आईपीएस अफसर जो एसयूवी गाड़ी से बाहर निकलता है। ड्राइवर और उसका सुरक्षा कर्मी उसके लिए दरवाजा खोलते हैं। फिर वो जहां भी बाजार में जाता, लोग उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखते थे। कुछ लोग ये सोचते थे कि ब्यूरोक्रेट्स कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं, एक पुलिस अफसर कितना अधिक पावरफुल होता है। दूसरी ओर कुछ लोग ये सोचते थे कि देखिए कितना लकी इंसान है जिसने इतनी अच्छी पर्सनैलिटी पाई है, और दूसरी तरफ वो एक आईपीएस अधिकारी है। अब इसी बीच जून के महीने में साल 2022 में इस व्यक्ति की मुलाकात हो जाती है सेकंड हैंड कार बेचने वाले एक कार डीलर के साथ, जिसका नाम है वेंकट नारायण। आर श्रीनिवास से जब मुलाकात होती है तो वेंकट नारायण बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है। वेंकट नारायण पूछता है कि आप कौन से बैच के आईपीएस अफसर हैं, इसके साथ ही वो पूछता है कि आपकी चॉइस पोस्टिंग कहां है, और इस तरह के सवालों के बीच बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ने लगता है। वेंकट नारायण के मन में अचानक से एक सवाल आता है। वो कहता है कि सर बाकी सारी बातें ठीक है, आप यूनिफॉर्म में भी काफी अच्छे और हैंडसम पर्सनैलिटी वाले लग रहे हैं, मगर एक चीज की जो कमी खल रही है वो है आपकी पिस्टल। आपकी पिस्टल कहां पर है? अब इसका जवाब ये कथित आईपीएस अधिकारी देता है। वो कहता है कि जो पिस्टल है वो हमें प्रोबेशन खत्म होने के बाद मिलती है। मैं फिलहाल एक आईपीएस अफसर हूं जो कि प्रोबेशन पर है। 2 साल का प्रोबेशन होता है। जैसे ही ये प्रोबेशन कंप्लीट होता है उसके बाद आईपीएस अधिकारी को अपनी एक पिस्टल मिल जाती है और ये बात यही खत्म हो जाती है। इसके बाद ये बिजनेसमैन वेंकट नारायण आर श्रीनिवास नाम के इस कथित आईपीएस से सवाल करता है, आप नौकरी के अलावा किस किस चीज में रुचि रखते हैं? अब जैसे ही बात यहां पर आती है तो अपनी अलग अलग रुचियां आर श्रीनिवास वेंकट नारायण को बताते हैं, और इसके साथ ही वो कहते हैं कि मैं बिजनेस में भी बहुत ज्यादा रुचि लेता हूं। वो बताने लगते हैं कि मैं मैसूरू में एक 450 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी देख रहा हूं जो कि लिटिगेशन में चल रही है, यानी कि जिसका कोर्ट केस चल रहा है। मेरी कोशिश है कि इस पूरे मामले को जल्द से जल्द निपटवा दिया जाए। उन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया है ताकि यह मामला शांति से निपट जाए और दोनों पार्टियां शांत हो जाएं। कथित आईपीएस अधिकारी आर श्रीनिवास वेंकट नारायण को बताता है कि 450 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अब यहां पर जो ये बिजनेसमैन है सोचने लगता है कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी एक आईपीएस अफसर कह रहा है तो निवेश करने में कोई नुकसान नहीं है। श्रीनिवास बताते हैं कि इस प्रॉपर्टी में तकरीबन 250 करोड़ रुपए का रिटर्न मिल सकता है, वो भी करीब 2.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पर। अब जब ये बात बिजनेसमैन को पता चलती है तो उसे फिर वही चीज याद आती है कि जल्द से जल्द पैसे को कई गुना कैसे बढ़ा लिया जा सकता है। तो वो ये तरीका है जो कि काफी अच्छा इस बिजनेसमैन को अभी लग रहा था। वेंकट नारायण इस कथित आईपीएस से पूछता है कि क्या जो पैसा लगाया जाएगा उसकी कोई गारंटी रहेगी, और उसका जवाब श्रीनिवास देता है कि मैं आपकी गारंटी ही हूं क्योंकि आप मेरी गारंटी पर पैसा लगा रहे हैं। पहली बात यह है कि 450 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो लिटिगेशन में चल रही है उसकी देखभाल करना, उसको सेटल करने के लिए कोई व्यक्ति किसी आम
आदमी को तो देगा नहीं। मुझे भी सोच समझकर इसे सेटल करने के लिए कहा गया है, इसलिए प्रॉपर्टी मेरे पास आई है। और जैसे ही ये प्रॉपर्टी का निस्तारण होगा 250 करोड़ रुपए आपके पास आ जाएंगे। उसके लिए बस 2.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अब ये बात बिजनेसमैन को काफी अच्छी लगती है। वो इसके बाद 2.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जुटाने के लिए लग जाता है। पर उसके पास शुरुआत में ना तो इतने पैसे होते हैं और ना ही अभी तक आईपीएस अफसर के ऊपर इतना ज्यादा यकीन होता है। इसलिए कुछ समय के बाद अलग अलग दोस्तों से पैसे जुटाने के बाद यह बिजनेसमैन एक बार फिर से इस कथित आईपीएस अफसर को फोन करता है और कहता है कि मेरे पास 49 लाख रुपए का अरेंजमेंट हो गया है। अगर आपको 49 लाख रुपए चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। और यह कथित आईपीएस अफसर आर श्रीनिवास वेंकट नारायण से मिलने का प्रोग्राम फिक्स कर लेते हैं। अब मुलाकात के दौरान 49 लाख रुपए वेंकट नारायण श्रीनिवास को दे देता है और उसके बाद फिर अपने रोज के काम धंधे में लग जाता है। अब तकरीबन 4 से 5 महीने का समय बीत चुका है। इस बीच इस कथित आईपीएस अधिकारी श्रीनिवास ने अपने घर में एक पूजा का प्रोग्राम रखा। पूजा के प्रोग्राम में इस बिजनेसमैन को भी बुलाया गया। अब पूजा का प्रोग्राम जिस दिन होता है उस दिन वेंकट नारायण सुबह ही इस कथित आईपीएस अधिकारी के घर पर पहुंच जाता है। इसके साथ ही इसकी जो गर्लफ्रेंड होती है राम्या, उससे भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अब इस बिजनेसमैन को काफी अच्छा लगता है कि एक तो ये जो आईपीएस अफसर है काफी डाउन टू अर्थ है। इतनी पावरफुल पोस्ट पर होकर कोई व्यक्ति इतना डाउन टू अर्थ कैसे हो सकता है, ये बातें सोचकर भी वेंकट नारायण कई बार काफी इंप्रेस हो जाया करता था। और कुछ ही दिनों के समय के बाद यह कथित आईपीएस अफसर वेंकट नारायण को फोन करता है और कहता है कि मैं अब आपके पैसे वापस देना चाहता हूं, पैसों का इंतजाम हो गया है। अब 49 लाख रुपए जो जून के महीने में लिए गए थे उन्हें दिसंबर में यानी ठीक 6 महीने बाद यह कथित आईपीएस अफसर वापस कर देता है। अब जब पैसे वापस मिल जाते हैं तो उसके बाद बिजनेसमैन का जो विश्वास है इस कथित आईपीएस अफसर पर और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद आए दिन जब दोनों के बीच में बातचीत होती है तो कथित आईपीएस अफसर कहता है कि अगर आप चाहें तो 2.5 करोड़ रुपए आप पूरा मुझे दे सकते हैं। 2.5 नहीं तो 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कीजिए, 1 करोड़ 80 लाख की कीजिए, तो उससे आपको बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा। अब यह बात बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा सही लगती है। वो इस कथित आईपीएस अफसर श्रीनिवास को भी कहता है कि आप कुछ समय रुको, मैं पैसों का इंतजाम जरूर करूंगा। अब इतने में ही यह बिजनेसमैन कारों का डीलर फोन करता है जयनगर में रहने वाले अपने एक दोस्त जो कि होटल का बिजनेस चलाते हैं, होटल इंडस्ट्री में है। उन्हें फोन करके सीधा 1 करोड़ 20 लाख रुपए की मांग करता है। अब दोस्त पूछता है कि भाई इतनी बड़ी रकम आपको क्यों चाहिए, तो ये बोलता है कि ज्यादा तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, पर एक बिजनेस है जिसमें मैं पैसा लगा रहा हूं, उसमें मेरे पार्टनर हैं और प्रॉफिट कई गुना ज्यादा है, इसलिए कुछ समय बाद मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। अब दोस्ती ज्यादा गहरी थी, इस वजह से ज्यादा सवाल ना करते हुए जो होटल मालिक था वो भी अपने दोस्त वेंकट नारायण को पैसे दे देता है। 1 करोड़ 20 लाख का इंतजाम हो चुका था। इसके बाद तकरीबन 56 लाख रुपए के लिए इस बिजनेसमैन ने अपने कई दोस्तों को, कई रिश्तेदारों को फोन किए और 56 लाख रुपए का अरेंजमेंट कर लिया। अब जब तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपए का अरेंजमेंट हो गया तो उसने फिर से इस कथित आईपीएस अफसर को फोन किया। उसे बताया कि मेरे पास तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपए का अरेंजमेंट हो चुका है। अब फाइनली मीटिंग होती है, 1 करोड़ 80 लाख रुपए तकरीबन इस कथित आईपीएस अफसर को दे दिए जाते हैं। उसके बाद अब यह बिजनेसमैन इंतजार करने लगा था कि कब मैं 250 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक बनूंगा। अब कुछ दिनों बाद अक्सर वेंकट नारायण की इस कथित आईपीएस अफसर से बातचीत हो जाया करती थी, पर इस बार जब उसने आर श्रीनिवास को फोन किया तो उसका फोन बंद आया और बातचीत नहीं हो सकी। इसी बीच यह कथित आईपीएस अफसर एक दूसरे बिजनेसमैन से मिलता है जो कि प्रॉपर्टी का काम करता है, एक बड़ा बिजनेसमैन है और अपने दोस्त या दलाल कह लीजिए मुत्थे गौड़ा के जरिए मुलाकात होती है एंथनी स्वामी नाम के शख्स से। एंथनी स्वामी को यह अपना एक बड़ा प्लान बताता है। उसको बताया जाता है कि 450 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है जो कि कोर्ट केस में फंसा हुआ है और उसे सेटल करवाने के लिए मुझे काम पर लगाया गया है। इसमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो 250 करोड़ रुपए तक की कमाई हो सकती है। पर वो इस कथित आईपीएस अफसर को कहता है कि मैं इतने ज्यादा पैसे तो इन्वेस्ट नहीं कर सकता,
पर मैं 10 लाख रुपए आपके इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता हूं। अब जैसे ही ये बात आर श्रीनिवास सुनता है, वो कहता है कि ठीक है, आप इतने पैसे इन्वेस्ट कर दीजिए, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको उतना ही रिटर्न उस प्रोपोर्शन में मिल जाएगा। अब ये बात होती है और कुछ दिनों बाद 10 लाख रुपए एंथनी स्वामी आर श्रीनिवास नाम के इस कथित आईपीएस अफसर को दे देता है। अब इसके कुछ दिन बीत जाने के बाद एंथनी स्वामी फोन करता है आर श्रीनिवास नाम के इस कथित आईपीएस अफसर को। पहली बार जब कॉल जाती है तो पूरी रिंग जाती है, पर फोन नहीं उठाया जाता। बार बार जब फोन किया जाता है तो कोई रिस्पांस नहीं मिलता। उसके बाद फोन बंद आने लगता है। अब एंथनी स्वामी काफी ज्यादा टेंशन में आ चुका है। अब एक तरफ वेंकट नारायण है, जो एक बिजनेसमैन है, जिनसे तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपया यह कथित आईपीएस अफसर ले चुका है, और दूसरी तरफ एंथनी स्वामी है, जिनसे करीब 10 लाख रुपए लिए गए हैं, और दोनों के ही फोन उठाने इस कथित आईपीएस अफसर ने बंद कर दिए हैं। अब जो पहले बिजनेसमैन वेंकट नारायण है, वो सीधा पुलिस के पास पहुंच जाते हैं, पुलिस को पूरी कहानी बताते हैं कि किस तरह से उनकी मुलाकात इस कथित आईपीएस अफसर आर श्रीनिवास से हुई। पुलिस ने उन डिटेल्स को मैच करने की कोशिश की, पर इस तरह का कोई आईपीएस अफसर इस कैडर का, इस बैच का, इस नाम का था ही नहीं। इस बीच जो फोन नंबर वेंकट नारायण को आर श्रीनिवास ने, इस कथित आईपीएस अफसर ने दिया था, वो पुलिस को दिया जाता है और पुलिस उसे सर्वेलेंस पर लगा देती है। अब इस बीच जो एंथनी स्वामी है, जो दूसरा बिजनेसमैन है जिससे 10 लाख रुपए लिए गए थे, उसे यह एहसास हो जाता है कि मेरे पैसे तो अब डूब गए हैं, और उसे हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक आने के बाद इस बिजनेसमैन को सीधा अस्पताल में ले जाया जाता है, और कड़ी मशक्कत के बाद इसे वापस रिवाइव किया जाता है, ठीक कर दिया जाता है। पर इसके मन में एक ही मलाल कि आखिर उसे 10 लाख रुपए का चूना क्यों लगाया गया। फिर फाइनली पुलिस के द्वारा जो नंबर सर्विलांस पर लगाए गए थे, इस व्यक्ति की गतिविधियों को नोट किया जाता है, तो पता चलता है कि यह व्यक्ति एक शातिर ठग है, जो कि लगातार लोगों को फर्जी आईपीएस अफसर बनकर ठगता है, अपना इंप्रेशन झाड़कर लोगों से पैसे इन्वेस्ट करवाता है, और इसके रडार पर बड़ी संख्या में बड़े बिजनेसमैन ही रहते हैं ताकि बड़ा पैसा कमाया जा सके। 34 साल का आर श्रीनिवास, जो लगातार लोगों को ठग रहा था, झूठे वादे करके पैसा दुगना चौगना करने की स्कीमें बताकर ठग रहा था, वो दरअसल एक डिप्लोमा होल्डर था, ना कि कोई आईपीएस अफसर। वो डिप्लोमे से आगे पढ़ा भी नहीं था। पुलिस ने जब आर श्रीनिवास के ठिकाने पर छापा मारा तो वहां से पुलिस की वर्दी, इसके साथ ही BMW बाइक जो कि 23 लाख रुपए की थी, 2 और बाइक, इसके साथ ही SUV गाड़ी जो कि रेंट पर ली गई थी, और पुलिस का एक आईपीएस अफसर का फेक आइडेंटिटी कार्ड, और इसके साथ ही कई पुलिस वालों के साथ फोटोज बरामद की। पुलिस का कहना है कि यह व्यक्ति अलग अलग पुलिस वालों के साथ फोटो इसलिए लेता था ताकि ये जब अपने आप को आईपीएस अफसर के तौर पर प्रोजेक्ट करे तो कोई इस पर शक ना कर सके। आमतौर पर पुलिस ऐसे मामलों में आईपीसी की धारा 420, 419 के तहत मामला दर्ज करती है। ऐसे मामलों में 7 साल तक की सजा और साथ में जुर्माना होता है। बहरहाल इस पूरे मामले से सीख क्या मिलती है? सीख ये मिलती है कि कभी भी कोई व्यक्ति आपको आईएएस अफसर बनके, आईपीएस अफसर बनके, या कोई भी सरकारी इन्फ्लुएंशियल बड़ा अफसर बनकर इंप्रेस करने की कोशिश करे, आपसे किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए कहे, या फिर वैसे ही पैसे मांगने लगे कि मैं आपका ये कर दूंगा, नहीं तो मुझे पैसे दे दो, तो आप एक तो कभी भी पैसे ना दें, क्योंकि रिश्वत देना वैसे भी गैर कानूनी है। दूसरा, अगर आप दबाव में आ भी जाते हैं तो कम से कम उस अधिकारी की जो आइडेंटिटी है उसे रीवेरीफाई करें कि व्यक्ति है कौन, ताकि उसकी कम से कम बाद में शिकायत तो की जा सके। इसलिए हमेशा ऐसे ठगों से, ऐसे चोरों से सावधान रहें। जय हिंद।